तो चलाने के हाँ जी, तो कल हमने देखा था बेसिक कुछ क्वेरीज होती हैं कि सेलेक्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। हमने एक टेबल बनाई, उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखिए कि आपके पास कुछ टेबल्स हैं तो उसके अंदर आपको कुछ इंसर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, तो वो सारी चीजें हमने देखी। टुडे वी विल सी कि आप अपडेट कैसे करते हो। थोड़ा सा आगे चलते हैं चीजों में कि कुछ क्वेरीज आपको लगानी है तो आप कैसे लिखोगे, मल्टीपल टेबल्स हैं तो उनके बीच में आप कैसे जॉइन लगाओगे, तो वो सारी चीजें। ओके, कल हमने देखा था सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टीटीएल स्टूडेंट। ये एक स्टूडेंट बनाई थी कि हमें पता लग गया उसके सारे रिकॉर्ड हमें फैच करके देखना है, तो हम कैसे देखेंगे, इस तरीके से। ओके, तो इट विल डिस्प्ले उसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड होंगे हैं इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर आपको कुछ भी क्वेरी लगानी है, यू कैन राइट क्वेरी, यू कैन राइट अ वेयर क्लोज। ओके, एंड तो एंड के साथ उसको या और के साथ कॉन्केटिनेट भी कर सकते हो। आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम फैच करना, आप ऐसे कर सकते हो। डिलीट करना है, डिलीट स्टाफ हम टेबल नेम कर सकते हो। तो हमारे पास दो चीजें होती है, एक डिलीट होता है, एक ट्रंकेट होता है। ओके, तो डिलीट और ट्रंकेट में आपसे बहुत बार डिफरेंस पूछा जाएगा जब इंटरव्यू में कि आपका डिलीट का मतलब क्या होता है, ट्रंकेट का मतलब क्या होता है। क्योंकि अगर मैं डिलीट करूंगा तो डिलीट इस तरीके से होता है, डिलीट फ्रॉम टीवीएल स्टूडेंट, इट विल डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम योर टेबल। अगर आप ट्रंकेट करोगे, ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम टीवीएल स्टूडेंट, ट्रंकेट ऐसे करते हैं। ओके, तो ठीक है, ट्रंकेट आप करोगे तो आप किस तरीके से करोगे, ट्रंकेट भी आपका सारा जो रिकॉर्ड होता है वो डिलीट कर देता है। ओके, अगर मैं दोनों क्वेरी रन करूंगा तो दोनों क्वेरी आपका डेटाबेस से सारा रिकॉर्ड डिलीट कर देंगे। तो आपका क्वेश्चन ये पूछा जाता है फिर डिफरेंस क्या होता है डिलीट और ट्रंकेट, ट्रंकेट। ओके, तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है, सबसे बड़ा कहने का मतलब, इसके अंदर एक तो आप वेयर क्लोज लगा सकते हो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना है, आप डिलीट की हेल्प से कर सकते हो इस तरीके से, वेयर id इक्वल टू 22, तो वेयर 22 वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया। लेकिन ट्रंकेट में वेयर क्लोज नहीं लगती, ट्रंकेट सारा ही रिकॉर्ड डिलीट करता है। ट्रंकेट में ऐसा नहीं होता कि आपने कि एक रिकॉर्ड डिलीट करना, ट्रंकेट पूरा ही करेगा। तो फिर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मुझे सारा ही रिकॉर्ड डिलीट करना है तो फिर कौन सा सही वाला है। तो इन दोनों में डिफरेंस बहुत कॉमन सा है, डिलीट, राइट आउट, डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप, तीन चीज होती है। ओके, ड्रॉप भी होती है, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। ओके, तीन चीजें होती हैं जिसके आप ये कोई भी टेबल को डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिलीट की। आपके टेबल के डेटा को वन बाय वन डिलीट करता है। वो पहले इस रो के पास जाएगा, इसको डिलीट करेगा, फिर इसको डिलीट करेगा, फिर इसको डिलीट करेगा। अगर 1,00,000 रिकॉर्ड है, लेट्स से 1 करोड़ रिकॉर्ड है, तो 1 करोड़ रिकॉर्ड पे रो बाय रो जाके आपको डिलीट करेगा। ओके, तो इस तरीके से काम करता है। ओके, ट्रंकेट थोड़ा सा स्मार्ट होता है। ट्रंकेट क्या करता है आपका कि डेटाबेस के टेबल को देखता है, जैसे 1,00,000 रिकॉर्ड है कि 1,00,000 मुझे डिलीट करना है, तो पूरे टेबल को इकट्ठा डिलीट कर देता है और फिर जो एम्प्टी स्ट्रक्चर है वो रिक्रिएट कर देता है। ओके, तो टेबल आपको एम्प्टी मिल जाती है। तो पहले तो पूरा पूरा हटा देगा, फिर एम्प्टी टेबल रिक्रिएट कर देता है। तो आपका ट्रंकेट क्या करता है, फास्ट होता है डिलीट से, वो इस तरीके से काम करता है। तो वो रो बाय रो नहीं जाता, डिलीट रो बाय रो जाता है। लेकिन डिलीट हम वेयर क्लोज के साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही होता है कि हम पूरे टेबल को ट्रंकेट करें। ओके, डिलीट करने की जरूरत पड़ती है। तो अगर रो बाय रो करना है देन यू हैव डिलीट, अगर आपको इकट्ठा करके एकदम कुछ कर देना देन यू हैव ट्रंकेट। तो ट्रंकेट और डिलीट में दो डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज डिलीट वी कैन यूज विद द वेयर क्लोज, ट्रंकेट कि हम वेयर क्लोज नहीं लगा सकते। ट्रंकेट पूरी टेबल को डिलीट करने के काम में आता है, डिलीट रो बाय रो डिलीट करता है, ट्रंकेट आपका क्या करता है, पूरे टेबल को एक साथ डिलीट करता है और रिक्रिएट कर देता है एम्प्टी स्ट्रक्चर। ओके, जब वो एम्प्टी स्ट्रक्चर रिक्रिएट करता है तो आइडेंटिटी को रीइनिशियलाइज कर देता है। तो ट्रंकेट के केस में आपकी आइडेंटिटी फिर 1 से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन डिलीट के केस में वो केवल रो डिलीट करता है, आइडेंटिटी में लास्ट वैल्यू रखी रहती है। इसलिए आप दोबारा से इंसर्ट करोगे तो लास्ट के बाद वैल्यू देना स्टार्ट करेगा। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, लेट मी इंसर्ट
into TVL student values. ओके, वैल्यूज मुझे क्या नेम देना है? ओके, लेट्स से तिवारी जी @gmail.com. Okay, and phone number, let's say and age, let's say 25. Okay, saved form नहीं है. ओके, तो आप इसको इंसर्ट कर दो. तो एक आपके पास रिकॉर्ड हो गया. अगर आप सेलेक्ट स्टाफ करके देखोगे तो ये 23rd में जाता है. अगर निकाल लिया ना भाई, प्लीज म्यूट कर लो जो नहीं बोल रहा है तो. ओके, तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो 23rd के लिए. लेट मी डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स. इसने क्या किया? रो बाय रो गया. ओके, अब मैं दोबारा वैल्यू इंसर्ट करूंगा. ओके, यहाँ पे सेलेक्ट स्टाफ, इट विल गिव 24. ओके, लेकिन अगर मैंने लेट से कि 3-4 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए. ओके, नाउ क्या है मेरे पास वैल्यू? 26 लेट से. मैं इसको ट्रंकेट कर देता हूँ. ओके, और मैं इसको इंसर्ट करता हूँ. ओके, और सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टेबल, क्योंकि उसने सब कुछ एम्प्टी कर दिया. सब कुछ जो आपके टेबल से रिलेटेड था सारी वेरिएबल डिलीट कर दी, फिर एम्प्टी स्ट्रक्चर क्रिएट किया. तो आइडेंटिटी भी रीसेट हो जाती है. तो ट्रंकेट आपका क्या करता है? एम्प्टी स्ट्रक्चर क्रिएट करता है इंटरनली. डिलीट को रोल बैक किया जा सकता है. तो डिलीट है तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हो रोल बैक का, कि रोल बैक हो जाए. ट्रंकेट रोल बैक नहीं हो सकता. रोल बैक करने का मतलब डिलीट कर दिया, आप कुछ कंडीशन पे चाहते हो यार कि क्या मैं इस रो को वापस ले आऊं. ओके, तो उसको रोल बैक बोलते हैं. डिलीटेड रो को वापस ले आऊं तो रोल बैक किया जा सकता है. मतलब उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा हमें कि ये कंडीशन है, डिलीट कर दिए तो रोल बैक हो जाए, वरना ना हो. तो रोल बैक स्टेटमेंट हमारे पास अवेलेबल है. डिलीट के केस में कर सकते हैं, ट्रंकेट को नहीं किया जा सकता. आपको याद रखना है रोल बैक. तो ये कुछ डिफरेंस है व्हिच यू नीड टू रिमेंबर. द थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज द ड्रॉप टेबल. ये दोनों डेटा डिलीट करने के काम में आते हैं टेबल का. ये पूरा टेबल को ड्रॉप करने के काम में आते हैं. ये दोनों क्या कर रहे हैं? केवल डेटा डिलीट कर रहे हैं. अगर मैंने ये स्टेटमेंट चला दिया, टेबल यहाँ से गायब हो गया, तो ये टेबल ही ड्रॉप कर देता है. ड्रॉप मतलब ड्रॉप. तो हमारे पास बेसिकली आपसे इंटरव्यू में इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाएगा, क्योंकि ये दोनों डेटा डिलीट करने के काम में आते हैं. किस तरीके से करते हैं वो आपको पता है. ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम पीपीएल स्टूडेंट. हमारे पास कितने रिकॉर्ड है हम चेक कर लेते हैं. ये 25. एक रिकॉर्ड मेरे पास रखा हुआ है. तो और रिकॉर्ड अगर हम इंसर्ट करें, तो टेबल के अंदर आप क्या कर सकते हो? ठीक है, आपकी दो चीज आपको याद रखनी है. हर एक टेबल के अंदर आपको एक प्राइमरी की लगा के चलना है. उसको आइडेंटिटी बना दोगे तो वो फिर आपको इंसर्ट करने की जरूरत नहीं. तो ये जब आगे जाके हम एमवीसी में जितने भी टेबल बनाएंगे, ये दो चीज तो हम करके ही. किसी में किसी को कुछ डाउट तो फिर आगे. ओके, लेट्स से कि आपका जो ये स्टूडेंट है, मैं इसका सारा रिकॉर्ड डिलीट कर देता हूं. अब मुझे इसका एड्रेस भी स्टोर करना है. ओके, अब जब मैं एड्रेस स्टोर करना चाहता हूँ तो मुझे क्या क्या लेना है? सिटी लेना है, कंट्री लेना है, ये सारी चीजें. अब सिटी में लेट से कि तिवारी जी समाना में हम दोनों एनसीआर को बिलोंग करते हैं, दिल्ली को बिलोंग करते हैं, तो मैं इसमें भी दिल्ली लिखूंगा, इसमें भी दिल्ली लिखूंगा. तो उससे बेटर क्या होता है कि मैं एक कंट्री सिटी की दूसरी टेबल बना लेता हूँ, जिससे कोड आपका डुप्लीकेट. तो मैं दूसरी टेबल बना लेता हूँ रादर देन कि यहाँ बार बार डुप्लीकेट करूँ कंट्री सिटी एड्रेस.
ओके तो मैं दूसरी एक टेबल क्रिएट करके चलता हूँ, या फिर लेट से मैं आपको बताता हूँ, एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। इसको कोर्स आपको लेना है कि ये जो स्टूडेंट है वो किस कोर्स से बिलोंग करता है। अब कोर्स का नाम जाएगा डॉटनेट, करेक्ट, फिर डॉटनेट की ड्यूरेशन जाएगी, ड्यूरेशन की फीस जाएगी, ओके, कौन पढ़ा रहा है वो उसका नाम जाएगा। तो ये 4 कॉलम हर एक रिकॉर्ड में आपके डुप्लीकेट होंगे। अब मैं तिवारी जी की एंट्री करूँ, सबाना मैम की एंट्री करूँ, वो चारों रिकॉर्ड हर एक में ऐसे जा रहे हैं सेम, करेक्ट। तो इससे बेटर उनको मैं बार बार डुप्लीकेट ना करके दूसरी टेबल के अंदर रखूं, और उस टेबल का लिंक मैं यहाँ पे करूँ। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ओके, आई एम क्रिएटिंग वन टेबल नेम टीबीएल कोर्स। कोई भी टेबल बनाओगे आपको क्या करना है, एक आईडी कॉलम को आंख बंद करके दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं होता, तो आपकी मर्जी है, पर कोशिश करो आईडी दे दो, या फिर आप कोर्स के लिए बना रहे हो तो कोर्स आईडी दे दो। इस तरीके से नाम रखो, रखने को कुछ भी रख सकते हो। इट विल बी, अगर आपको आइडेंटिटी बनाना है तो इट्स मैंडेटरी, इट विल बी, इट शुड बी इंक्लूसिव, क्योंकि वो 1 2 3 रखेगा। दिस शुड बी प्राइमरी की एंड दिस शुड बी आइडेंटिटी। इतना काम करके हम आगे चलते हैं, कोई भी टेबल अगर हमें बनानी है। ओके, इसके अंदर मैंने कोर्स का नाम एंड वर्कर, ओके, कोर्स ड्यूरेशन, लेट्स से डेज में मुझे देना है, इंटीजर मैंने दे दिया कि 120 डेज है कि 180 डेज है, ओके, इस तरीके से। कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स फीस मैंने दे दी, एंड वर्कर, सॉरी इंटीजर दे दी, ओके। पॉइंट में तो नहीं होगी, पूरा ही बताया होगा ने अमाउंट। तो कोर्स फीस, ओके, लेट्स से कि 3 इंफॉर्मेशन देखिए, कंट्रोल एस में नहीं किया, इस टेबल का नाम मैंने रख दिया टीपीएल कोर्स। इस टेबल में अभी कुछ भी नहीं है, अगर आप देखोगे दिस इज एम्प्टी, रिफ्रेश, राइट क्लिक, इसके अंदर मैं कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूं, राइट क्लिक, कोई कितनी भी आप विंडो खोल सकते हो, यहाँ पे कहीं भी क्वेरी, किसी पे भी क्वेरी कर सकते हो, बट मेक श्योर डेटाबेस आपको चेक करना है। इंसर्ट इनटू टीपीएल कोर्स, ओके, एरर दिखाने को, जैसे मैंने बताया था ना अभी, उसको पता नहीं है कि टेबल क्रिएट होगी इसलिए वो एरर दे रहा है। आपके कॉलम कौन कौन से हैं, अभी तो आप यहाँ से देख सकते हो कॉलम, क्योंकि 2 टेबल है। जब किसी एक्चुअल प्रोजेक्ट में काम करोगे, यहाँ पे आपकी 5000 टेबल है, ओके, तो आप वहां ढूंढ के कॉलम देखोगे तो उसका भी एक शॉर्टकट होता है। अब रादर देन इधर जाओ देखने के लिए, आप सीधा sp_help और टेबल का नाम देखो, इट विल टेल यू कि कौन कौन से कॉलम्स हैं, क्या है आपका नीचे, ये सारे कॉलम्स किस ऑर्डर में है। तो आप रादर देन उधर जाओ, जल्दी से sp_help करो और यहीं पे सारे कॉलम्स देख के लिखना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये टेबल का नाम हो गया, ये टेबल की कॉलम, ये आपकी कौन सी आइडेंटिटी है, इस पे वो भी बता देगा कौन सी आइडेंटिटी है, तो आपको सब कुछ डिफाइन कर देगा। प्राइमरी की भी लगी हुई है, ये भी आपको बता देगा, सब बता देगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। और नीचे स्क्रॉल करोगे तो प्राइमरी की पीके मतलब प्राइमरी की आपकी लगी हुई है, किस कॉलम पे लगी हुई है, आईडी कॉलम पे लगी हुई है, ओके, तो आपको सब बता देगा। तो अभी के लिए तो मुझे कॉलम से मतलब है, तो मैं कॉलम देख रहा हूँ कि सबसे पहले आईडी कॉलम मुझे इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आईडी इज द आईडेंटिटी। दूसरा इज द कोर्स नेम, लेट्स से ए फुल स्टैक डेवलपमेंट, ओके, फुल स्टैक डेवलपमेंट, कोर्स की ड्यूरेशन लेट्स से 180 डेज, ओके, लेट्स से आपका, हमने क्या कहा कि क्या है, कोर्स फीस लेट्स से 18,000, ओके, इसको हम गए और इसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अब लेट्स से कि एक कोर्स ये था, मैं दूसरा कोर्स भी कर देता हूँ। कुछ बच्चों ने सी शार्प के लिए केवल ज्वाइन किया था, लेट्स से उनकी ड्यूरेशन थी 30 डेज और उनकी फीस थी 5,000। 35,000 इन 7।
अब एक तीसरा कोर्स है, लेट्स से कि कुछ बच्चे मेरे से केवल एमजीसीबी कर रहे हैं, ओके, उनकी ड्यूरेशन लेट्स से 60 डेज है, उनकी फीस लेट्स से 8000, लेट्स से 3 कोर्स है। अगर आप देखोगे सेलेक्ट स्टाफ ऑन टीबीएल कोर्स तो आपको 3 एंट्री अपनी चाहिए। अब ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को मुझे लिंक कराना है, राइट क्लिक, इससे पहले इसका टेबल का स्ट्रक्चर मुझे चेंज करना है, तो मैं गया डिजाइन में जाके मैंने ये बता दिया कि ये इस टेबल के अंदर कि ये हर एक स्टूडेंट किसी कोर्स आईडी से मैप होगा। कोर्स आईडी कहने का मतलब किसी न किसी कोर्स से बिलोंग करता है, एक कोर्स आईडी नाम होता है। और लेट्स से मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं वैसे ही एडिट कर रहा हूँ, एडिट से पहले मैं आपको अपडेट भी बता देता हूँ। अपडेट कैसे करते हैं, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट, अगर आप देखोगे तो नाउ यू हैव एन एक्स्ट्रा कॉलम, अभी उसके में कुछ नहीं होगा, नल पड़ा होगा। ओके, मैंने सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दिए हैं, तो इसमें मुझे इंसर्ट करना है रिकॉर्ड, इंसर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी हुई थी, इधर लिखी हुई थी, डिलीट कर दी, फिर दोबारा इंसर्ट into TBL student, TBL STUDENT वैल्यू, ओके, किस किस कॉलम में डालनी है, अभी तो आपको यहाँ दिख रहा है, कॉलम है आईडी जिसमें मुझे इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट, नेम में SHABANA शबाना, लेट्स से ईमेल s@gmail.com, फोन नंबर लेट्स से ये वाला लेट्स से 24, कॉमा आपके किस कोर्स को बिलोंग करते हैं, लेट्स से 1 वाले कोर्स को, 1 कौन सा है दूसरे टेबल में, किसको बिलोंग करता है 1, मैं दोनों आपको सेलेक्ट करके दिखा दूं जिससे आप 2 टेबल भी आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों टेबल का रिकॉर्ड आपको दिख। तो शबाना मैम को मैं चाहता हूँ 1 वाला, 1 को फुल स्टैक डेवलपमेंट को वो करते हैं। तो आपने एक लॉजिकल रिलेशन बना लिया, करेक्ट, कि आपका हर एक स्टूडेंट किसी न किसी कोर्स को बिलोंग करता होगा, तो ये 1 को बिलोंग करते हैं, लेट्स से तिवारी जी बिलोंग करते हैं, लेट्स से 2 को, 2 इधर क्या है ऊपर, सी साथ, लेट्स से सी साथ के लिए है, लेट्स से शुक्ला जी आए थे T3 के लिए, ओके, तो लेट्स चेक, तो अब आपका ये कहानी, लेट्स से राहुल सर की एंट्री कर देते हैं, राहुल सर फिर से फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए आए थे, हाँ, किसके लिए आए थे, 1 के लिए। अब देखो आपका कोड जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो रहा है, करेक्ट, अगर कल को आपको देखो फायदा क्या है इस चीज को ऐसे करने का, आपको तो हम एक टेबल में रख लेते हैं, एक टेबल में आप रख लेते, ये इतनी इंफॉर्मेशन लेट्स से फुल स्टैक डेवलपमेंट आप यहाँ पे भी लिखते हो, यहाँ पे भी लिखते हो, और ऐसे हो सकता है 50 स्टूडेंट के लिए लिखते हो, और कल को इस फुल स्टैक डेवलपमेंट की फीस चेंज होगी तो 50 टेबल में आपको अपडेट करने की जरूरत है, अभी आपको केवल यहाँ पे अपडेट करना है, क्योंकि ये लिंकिंग ऑटोमेटिकली हर जगह से, समझ में आई बात, तो इसलिए हम एक टेबल में रख देते हैं कि आपको कोड को डुप्लीकेट करने की जरूरत ना पड़े, क्लियर। तो अब लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, अब मुझे क्वेरी में ये चाहिए कि इस टेबल से मुझे क्या रिकॉर्ड चाहिए, कि नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, कोर्स का नाम चाहिए और कोर्स की फीस चाहिए, लेकिन आधा रिकॉर्ड तो मेरे पास इस टेबल में, आधा रिकॉर्ड इस टेबल में, अब मैं 2 टेबल से मर्ज करके एक क्वेरी में डेटा कैसे निकालूं, तो फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है ज्वाइनिंग, तो ज्वाइनिंग कहने का मतलब 2 टेबल को ज्वाइन, 2 टेबल को आपस में मिला के हम उससे डेटा फैच, दैट इज कॉल्ड ज्वाइनिंग। कितनी तरीके की ज्वाइनिंग्स होती है आपके पास, सी शार्प के अंदर सबसे पहले इनर, फिर होता है आपका आउटर ज्वाइन,
आउटर जॉइन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, लेफ्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन। फिर होता है आपका क्रॉस जॉइन, इसको हम पढ़ेंगे नहीं, क्रॉस जॉइन, और फिर होता है सेल्फ जॉइन। ओके, मोटा मोटा आपको कितने होते हैं। ओके, तो इतने आपके पास जो सीखा, ज्वाइन करने का मतलब समझ में आ गया, एक से ज्यादा टेबल को आपस में मिलाना। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनर ज्वाइन की। सबसे ज्यादा आपको ये मान लो कि अगर आप डॉटनेट का इंटरव्यू देने गए तो आपसे अगर डेटाबेस पूछा गया तो एक ज्वाइन, इनर ज्वाइन या आउटर ज्वाइन में से आपसे एक क्वेश्चन पूछा ही जाना है, क्वेरी भी लिखवा के देना। तो इतना कुछ मुश्किल नहीं है जितना आपको कॉलेज लेवल में लगता था कि आप ज्वाइनिंग पूछ के पता नहीं कैसे करेंगे। बहुत आसान सी चीज है। यू हैव नाउ दीस टू टेबल्स जो अभी हमने डिस्कस की यहाँ पे, ये इन दोनों टेबल को आपको आपस में मिलाना है। लेकिन जब भी इनर ज्वाइन करोगे आप और दो टेबल आप मिलाओगे तो किसी कंडीशन पे मिलेगी कि ऐसा कौन सी चीज है जिस कंडीशन पे हम दो टेबल को आपस में मैच करा, और कंडीशन क्या है, जिसका कोर्स आईडी हम कहें सेल्फ ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन एट सेल्फ। अभी दोबारा आएंगे उस पे, कोई टेंशन नहीं वाली बात। तो आपको क्या, किस कंडीशन पे, कि जहां पे इस टेबल की आईडी और इस टेबल की आईडी मैच हो रही है उस टेबल पे, उस कंडीशन पे आप आपस में पहुंचो। क्योंकि क्या यही एक है रिलेशन हमारे पास। अभी तो कोई फॉरेन की बात नहीं की हमने, आप लोग फॉरेन की पढ़ी होगी, पढ़ के आए होंगे, हमने फॉरेन की बात नहीं की, ना नहीं कर रहे। पहले हम ज्वाइन की बात कर रहे हैं, तब हम फॉरेन की। तो अभी आपको इस कंडीशन पे आपको ये करना है। अच्छा, हम कैसे करेंगे ज्वाइनिंग ये वाली, सबसे पहले हम वो चेक करें दो टेबल को कैसे करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट को मुझे ज्वाइन करना है किस टेबल से, टीबीएल कोर्स। इन दो टेबल को मिलाना और पूछेगा मिलाना किस कंडीशन पे मिलाना है। हाँ, कंडीशन को देते हैं ऑन क्लोज के अंदर। हमने कहा कि कंडीशन जो है वो है कि जहां पे टीबीएल स्टूडेंट के अंदर जो कोर्स आईडी नाम का कॉलम है हाँ ना, सवाना मैम है, और टीबीएल कोर्स के अंदर किस नाम से है कॉलम, आईडी नाम के कॉलम से। बोला इन दोनों के बेस पे आप इनको मिला दो। वो क्या करेंगे, इन दोनों के बेस पे इनको मिला देंगे, आपके पास दो टेबल मिला के रिपोर्ट आती है। पहले आप रिपोर्ट ये खुद से लिख रहे थे, ऐसे ही लिखना चाह रहे थे आप, अगर हमारे पास नहीं होता है तो हमने ऐसे फैच किया। तो उसने आईडी के बेस पे जहां बन के आगे उस टेबल का दूसरा रिकॉर्ड उठा के रख लिया, उसे रिकॉर्ड आ गया। लेकिन अब आपको खुद से लिखने की जरूरत नहीं है, अब आपने टेबल अलग के आप दोनों टेबल को ज्वाइन कर सकते। ज्वाइन कैसे करोगे, इनर ज्वाइन की हेल्प से। अब आपको नेम चाहिए, किस टेबल से चाहिए नेम, नेम किस टेबल में था, टीबीएल स्टूडेंट में। तो लेट्स से टीबीएल स्टूडेंट से आप कह रहे हो कि टीबीएल स्टूडेंट से तो मुझे नेम दे दो, टेबल नेम डॉट कॉलम नेम। आपने कहा कि इसी से मुझे ईमेल दे दो, और टीबीएल कोर्स से क्या क्या चाहिए, टीबीएल COURSE कोर्स से आपको क्या चाहिए, लेट्स से आपको कोर्स नेम चाहिए, आपने कोर्स नेम निकाल लिया। और टीबीएल कोर्स से आपको कंट्रोल Z TBL COURSE कोर्स से आपको क्या चाहिए, कोर्स ड्यूरेशन चाहिए। निकाल लिया, ओके, तो आपने कोर्स ड्यूरेशन निकाल लिया। तो अब आपने दो कॉलम इससे निकाले, दो कॉलम इससे निकाल लिया, कितने भी निकाल सकते हो। आपको बस टेबल का नाम और कॉलम का नाम, कि ये कॉलम मुझे इस टेबल से चाहिए, दैट्स रन दिस। दो टेबल को ज्वाइन करके आपने रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन निकाल ली। हो सकता है मुझे ये डेटा किसी को देना हो, तो मुझे पता लग गया समाना मैम की ईमेल आईडी ये है, वो कोर्स की फुल स्टैक के लिए उनकी कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स फीस भी चाहिए उनकी फीस, तो मैं इसको किसी भी वेब पेज के ऊपर दिखा सकता हूँ। करेक्ट, तो आपने दो टेबल को ज्वाइन करके, करेक्ट। So this is how you will apply the join.
इनर जॉइन के लिए क्या होता है, एक मैचिंग कंडीशन इज मैंडेटरी, जो मैचिंग कंडीशन होगी वही रिकॉर्ड आपके पास आएगा, अगर मैचिंग कंडीशन नहीं है तो आपके पास रिकॉर्ड नहीं है। तो दिस इज मैंडेटरी कि आपकी मैचिंग कंडीशन हो। अब देखो बड़ा बल्कि सा सिंटैक्स ना, बड़ा सा सिंटैक्स हो गया, तो यहाँ पे इन्होंने एक तरीका और दिया, इतना बड़ा सिंटैक्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको है ना, अगर टेबल के नाम इतने बड़े तो छोटा नाम दे सकते हो। मैं इसको टीएस से रेफर करना चाहता हूँ, टेबल टीएस, तो स्पेस देके उसका एलियासिंग भी कर सकते हो, इसको छोटा नाम। टेबल कोड्स को लेट से मैं टीसी से देना चाहता हूँ। अब देखो ऊपर है रहा, जैसे आपने एलियासिंग की कि अगर आपको कॉलम के नाम लिखने हैं एलियासिंग वाले से लिखना, टीएस टीसी 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 टीएस। अब थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, मतलब आपकी मर्जी, आपको वो वाला लिखना है ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर। तो आप टेबल के आगे उसको एक छोटा नाम दे सकते हो, क्योंकि आप कितनी भी टेबल ज्वाइन कर सकते हो, 1 2 3 4, लेकिन हर एक के केस में मैचिंग कंडीशन आपकी होनी चाहिए। अगर मैचिंग कंडीशन नहीं मिलेगी वो आपको ज्वाइन नहीं करेगा। लेट्स से मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं, दिव्यांश, दिव्यांश ने ज्वाइन किया, लेकिन उन्होंने अब से ये डिसाइड नहीं किया कि कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, तो मैंने इसको नल छोड़ दिया। अगर मैं नल छोड़ रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कॉलम नेम देने की भी जरूरत पड़ेगी, करेक्ट, नेम ईमेल, ठीक है, टीवीएल स्टूडेंट के अंदर डाल रहा हूँ रिकॉर्ड, तो कौन कौन से कॉलम है देख लेते हैं, नेम ईमेल फोन नंबर एंड एज, ओके, इन 4 के अंदर मैंने कोर्स के अंदर वैल्यू नहीं डाली, ओके, क्योंकि अभी वो डिसाइड नहीं कर पाएगी कौन सा कोर्स करना है, ओके। तो अगर आप टीवीएल स्टूडेंट देखोगे तो आपके पास ये रिकॉर्ड है, ठीक है, दिव्यांश सर का भी कोई कोर्स नहीं है, लेकिन डिसाइड किए बोले मैं 4-5 डेमो दूंगा अलग अलग, तब डिसाइड करूंगा, ऐसा होता है। तो अभी तक कोर्स डिसाइड नहीं है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप इनको करोगे तो दिव्यांश सर का रिकॉर्ड आएगा कि नहीं आएगा, तो अगर आप करोगे तो अगर आप इनर ज्वाइन लगाओगे तो दिव्यांश सर का रिकॉर्ड नहीं आएगा। इनर ज्वाइन अगर आप लगा रहे हो तो केवल उनका रिकॉर्ड आएगा जिनकी आईडी मैच होती है। तो इनर ज्वाइन के केस में इट्स मैंडेटरी कि आपकी जो मैचिंग कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि सेटिस्फाई केवल इन 4 की हो रही है, ये तो मैच ही नहीं हो रहा ना कहीं, केवल 1 2 3 है, उनको उनका रिकॉर्ड आगे कर देगा, इसको इग्नोर कर देगा, करेक्ट, समझ में आई चीज। तो याद रखना है, इनर, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में, इनर ज्वाइन केवल जो आपकी कंडीशन होती है केवल वो मैचिंग रिकॉर्ड देता है, वो नहीं देता जिसका रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहा है। तो मैचिंग कंडीशन जहां जहां पे है, जो आपने कंडीशन दी है, ओके, केवल उन्हीं के बेस पे वो काम करेगा, अगर ये कंडीशन मैच नहीं हो रही तो उन रिकॉर्ड को लेके ही नहीं है। क्लियर, आसान। लेकिन आप कहोगे हमें तो ये रिकॉर्ड चाहिए, बड़े कोर्स हो या ना हो, इट्स इम्पोर्टेंट, ये तो पता लगे कौन से स्टूडेंट है, बड़ी डेमो ले रहे हैं, तो फिर आपको इनर ज्वाइन यूज नहीं करना, देन यू विल यूज द आउटर। ओके, आउटर ज्वाइन क्या करता है, आपको मैचिंग रिकॉर्ड तो देता ही देता है, और जो मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है वो भी देता है, ठीक है, तो उस केस में यू विल यूज द आउटर ज्वाइन। कैसे करेंगे, आउटर ज्वाइन आपका क्या होता है, 2 तरीके का होता है, एक लेफ्ट आउटर ज्वाइन होता है, राइट आउटर ज्वाइन होता है, दोनों में कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, दोनों एक ही होते हैं, ओके। जो डिफरेंस होता है वो देख लेंगे हम। जैसे आपको टीबीएल स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड चाहिए और इस टेबल का केवल मैचिंग रिकॉर्ड चाहिए, मतलब ये तो सारा आ जाए, दिव्यांश भी आ जाए, और 1 2 3 जो मैच हो रहा है वो भी आ जाए, तो टीबीएल स्टूडेंट तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मतलब, ये जो लेफ्ट आउटर ज्वाइन है, मैं इसको अगली लाइन में लेके आता हूँ जिससे आपका थोड़ा कंफ्यूजन कम हो, ठीक है। ऐसे अब जो मैंने आउटर ज्वाइन लगाया, ये इसके लेफ्ट में कौन सी टेबल लिखी हुई है, लेफ्ट में इसके कौन सी टेबल लिखी हुई है, और राइट में कौन सी लिखी हुई है, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन करने का मतलब लेफ्ट टेबल का तो सारा रिकॉर्ड, लेफ्ट में कौन सी टेबल है, तो स्टूडेंट का तो सारा रिकॉर्ड, और राइट वाले का मैचिंग रिकॉर्ड, राइट में कौन सी है, कोर्स,
तो आपको ये दिव्यांश का भी रिकॉर्ड दे देगा। आ गया, कोर्स नेम और कोर्स ड्यूरेशन नल कर देगा उसको ऑटोमेटिक, कोई कोर्स डिसाइडेड नहीं है। लेकिन अगर आपने गलती से इसको राइट आउटर ज्वाइन कर लिया तो इसका मतलब क्या है, मैं पहले दोनों टेबल दिखा दूं कि राइट टेबल का तो सारा रिकॉर्ड और लेफ्ट का केवल मैचिंग रिकॉर्ड, तो इसका तो सारा रिकॉर्ड और इससे कौन सा मैच हो रहा है, केवल ये हो रहा है, इसको इग्नोर कर देगा। तो लेफ्ट और राइट केवल ये आपको डिसाइड करने के लिए होते हैं आप टेबल का नाम किधर लिख रहे हो। ओके, अगर आपने इधर लिखा राइट आउटर जो है तो बोला राइट टेबल का सारा रिकॉर्ड, टीबीएल कोर्स का तो मैं सारा रिकॉर्ड दिखाऊंगा, लेकिन लेफ्ट का केवल मैचिंग रिकॉर्ड दिखाऊंगा। अगर आप देखोगे तो फिर से आपकी जो आपकी इनर जॉइन वाले आंसर था वही आपके पास आ जाएगा। लेट्स से मैंने इसको उल्टा कर दिया, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स। अब इसका मतलब राइट टेबल का सारा रिकॉर्ड, टेबल स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड, लेफ्ट का केवल मैचिंग रिकॉर्ड, तो वही लेफ्ट वाली कंडीशन होगी, बस मैंने इधर उधर चेंज कर दिया। तो अगेन यू विल गेट दिव्यांश सर का रिकॉर्ड। ओके, तो आपका क्या इनर जॉइन के केस में मैचिंग कंडीशन, लेफ्ट और आउटर जॉइन के केस में लेफ्ट का तो सारा रिकॉर्ड, राइट का केवल मैचिंग रिकॉर्ड। ओके, और अगर आप राइट करोगे तो राइट का सारा रिकॉर्ड और लेफ्ट का केवल मैचिंग रिकॉर्ड। तो ये आपका होता है लेफ्ट और राइट आउटर जॉइन। क्लियर? आप लोग रीजॉइन कर लो एक बार ऑनलाइन वाले बच्चों, फिर हम देखेंगे फॉरेन की क्या होती है, फिर अगले जॉइन बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार वो कवर कर लेते हैं।